हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस दिव्य कथा कार्यक्रम में छोटा सा भजन गाएंगे हम। सब लोग दोहराने का प्रयास कीजिएगा इसको। तुमी सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा, तुमी सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहारा, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहारा। तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजना, तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजना, तव इच्छा मते विष्णु करे न पालना, तव इच्छा मते विष्णु करे न पालना। तुमी सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहारा। तव इच्छा मते शिवा करे न संहारा, तव इच्छा मते शिवा करे न संहारा, तव इच्छा मते माया सृजे कारागारा। तव इच्छा मते जीवे जन्म मरना, तव इच्छा मते जीवे जन्म मरना। निधि निपात दुख सुख संघटन, मिया माझे पद जीवे आशा पाश फिरे, मीछे आया बाद जीवे आशा पाश फिरे, तब इच्छा बिना किछो करिते ना पारे। तुमी तो रक्षकारा पालक हमारा, तुमी तो रक्षकारा पालक हमारा, तुम्हारा चरण बिना आश नाहियारा, तुम्हारा चरण बिना आश नाहियारा। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, तुम्हारा इच्छाया आछि निर्भर करिया। भक्ति विनोदाति दिन अकिंचना, भक्ति विनोदाति दिन अकिंचना, तुम्हारा इच्छाया तारा जीवन माराना, तुम्हारा इच्छाया तारा जीवन मरना। तुमी
सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमारा भूमि सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमारा तुम्हारा इच्छाया विश्व विजन संगारा तुम्हारा इच्छाया विश्व प्रजन संघारा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन गोपी भरण धन मदन मनोहर गोपी भरण धन मदन कालिया दमन विधाना अमल हरि नाम मिया विलासा विघ्न पुरंदर नवीन नगर वरा वंशी बदन सुवासा वंशी बदन सुवासा ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यमुना तट चर गोपी वसन हरा रास रसिका कृपा माया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नाथ वराय भक्ति विनोदाश्रय भक्ति विनोदाय यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
श्रील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की जाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट की। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् व्रजेश तनयास् तद्धाम वृंदावनम रम्या कश्चिदुपासना ब्रजबदौ वर्गेण वकल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतम् इदं तत्प्रदरापनापरा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये जो हमने पहला भजन गाया ये बड़ा ही सुंदर भजन है। भक्तिविनोद ठाकुर जी इस भजन में कहते हैं, हे कृष्ण आप स्वामियों के स्वामी और ब्रजराज के पुत्र हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही इस दृश्य भौतिक जगत का सृजन और संहार संभव हो पाता है। आपकी इच्छा के अनुसार ही ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की सृजन करते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार ही विष्णु इसका पालन करते हैं। इस भौतिक जगत का प्राकट्य आपकी इच्छा से बहिरंगा शक्ति के द्वारा हुआ है। आपकी इच्छा के वशीभूत ही शिव इसका संहार करते हैं। इस भौतिक जगत की तुलना कारागार से की जाती है। आपकी इच्छा अनुसार जीव जन्म लेते हैं और अपने शरीर को त्यागने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उन्नति और अवनति, सुख और दुख, ये सब आपकी इच्छा से ही हो रहा है। बहिरंगा शक्ति माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भौतिक इच्छाओं की रस्सियों द्वारा बंधी हुई हैं। आपकी इच्छा के बिना उनके लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। एकमात्र आप ही मेरे रक्षक और पालनहार हैं। आपके चरण कमलों के बिना मेरे पास जीने का कोई और आशा नहीं है। मैंने निजी शक्ति और प्रयासों पर भरोसा के विचार का परित्याग कर दिया है। अब मैं एकमात्र आपकी इच्छा पर ही निर्भर हूँ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मैं भौतिक संपत्ति से हीन एक पतित जीव हूँ। मेरा जीवन और मरण आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर जी भगवान कृष्ण के शरणागत हो रहे हैं। तो हम श्री कृष्ण लीला में भगवान की वृंदावन की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। कल हमने सुना कि किस प्रकार भगवान अघासुर का वध करने के पश्चात जब अपने ग्वाल बालों के साथ सवेरे का कलेवा नाश्ता करने के लिए यमुना के तट पर बैठे थे तो सभी ग्वाल बाल कृष्ण को केंद्र में रखकर अपने अपने घर से लाए हुए भोजन की पोटलियों खोलकर सब एक दूसरे के संग आनंद से उसका स्वादन ले रहे थे। कभी कभी मधुमंगल और अनेक भक्त श्रीदाम सुदामा अपने अपने घर से लाई हुई बढ़िया से बढ़िया चीज को कृष्ण को अर्पित करते। कभी कभी वो खाने के बाद उनको समझ में आता कि अरे ये तुमने कृष्ण को अर्पण किया ही नहीं है, तो कभी कभी कृष्ण उनके झूठा भोजन भी लेते। इस बात को देखकर सभी देवी देवता आश्चर्यचकित थे और विशेष रूप से ब्रह्मा जी, जो कि अघासुर का वध जब हुआ था तो भगवान की स्तुति करने के लिए आए थे, तो ब्रह्मा जी इस बात को बड़े देखकर आश्चर्य थे कि एक तरफ तो ये छोटे से बालक के रूप में भगवान ने अघासुर का वध कर दिया, इतने महान राक्षस का, और दूसरी तरफ वो कृष्ण जो कि यज्ञ भुक हैं। यज्ञ भुक मतलब जब यज्ञ में ब्राह्मण लोग
उचित मंत्रों का उच्चारण करके बड़े शुद्ध सामग्री के साथ भगवान को भोग अर्पण करते हैं, तब भगवान स्वीकार करते हैं। या फिर हजारों लक्ष्मियां जब बड़ी प्रयास से भगवान के लिए कुछ अच्छा भोजन बनाती हैं, तब भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन वो भगवान आज यहाँ पर साधारण ग्वाल बालों के साथ बैठकर हंसी मजाक करते करते और भोजन कर रहे हैं। एक बार एक भक्त ने, बच्चे ने एक फूल को समोसे के बीच में घुसाकर और एक बालक के मुंह में डाल दिया, और क्योंकि फूल का टेस्ट कड़वा था तो बड़ा उसने मुंह बना लिया, और तब सब बालक हंस रहे और कृष्ण भी हंस रहे थे। तो ये सब लीला देखकर ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और उनके मन में एक इच्छा हुई, भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा भ्रमित हो गए वो, और भगवान की परीक्षा लेना चाहा उन्होंने। तो जब बछड़े थोड़ा जंगल के अंदर चले गए और बच्चे थोड़ा चिंतित हो गए थे कि बछड़े कहाँ गए हैं, तो कृष्ण ने बोला कि आप चिंता नहीं करो, आप अपना भोजन करना जारी रखो और मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। उधर ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को अपनी शक्ति से उठा लिया था, और जब भगवान यहाँ से गए तो ब्रह्मा जी ने इन ग्वाल बालों को उठा लिया। काफ़ी देर ढूंढ रहे हैं, हमने चर्चा किया था किस प्रकार भगवान बिना विलंब के गए थे। यही नहीं कि भोजन पूरा कर लेता हूँ, हाथ में दही चावल लिया हुआ था, उंगली में कुछ आम का अचार, नींबू का अचार फंसाया हुआ था, और फिर भगवान ढूंढने निकल गए थे। और कुछ समय तक भगवान आश्चर्य से ढूंढते रहे, कहाँ हैं बछड़े। वापस आए तो देखते कहाँ हैं ग्वाल बाल, और फिर वो समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की चाल है। और फिर हमने सुना कि परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को आनंद देने के लिए, और विशेष रूप से उन गोपियों को आनंद देने के लिए जो कि कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में आनंद देना चाहती थी स्तनपान कराकर, और उन गायों को आनंद देने के लिए जो कि कृष्ण को अपने बछड़े के समान अपने दूध पिलाना चाहती थी, उन दोनों को आनंद देने के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक बछड़ों और अनेक ग्वाल बालों में विस्तारित कर लिया। हमने सुना किस प्रकार जितने बछड़े थे, जिस प्रकार का उनका शरीर था, जितने ग्वाल बाल थे, जैसी उनकी ड्रेस थी, जैसे उनका बोल चाल थी, जैसे उनके सब वैसे कैसे हूबहू उन्होंने वैसे ही प्रकट कर लिए। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान की इच्छा मात्र से, जैसे मैंने भजन में सुना ना, तुम्हारा इच्छा मात्र, भगवान की इच्छा से पूरी सृष्टि चल रही है। भगवान ने प्रकट किया और भगवान वृंदावन की ओर चल पड़े। और हमने सुना जब वृंदावन में प्रवेश किया भगवान ने, तो हम सुन रहे थे कि जितनी भी माताएं थी उनका अपने बच्चों से प्रेम था, लेकिन कृष्ण के प्रति अधिक प्रेम था। लेकिन आज जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा तो जितना कृष्ण के प्रति प्रेम था उतना ही प्रेम उनको अपने बच्चों के प्रति लग रहा था। इसलिए गायों का भी अपने बछड़ों से अधिक कृष्ण के प्रति प्रेम था। लेकिन आज जब उन्होंने बछड़ों को देखा तो उनको उतना ही प्रेम का अनुभव हो रहा था जितना कृष्ण के प्रति, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही बछड़े और माताओं के बालक बन गए थे। हमने सुना था कि योजना से बलराम जी उस दिन लीला में नहीं गए थे, क्योंकि बलराम जी की प्रेजेंस में ये लीला हो नहीं सकती थी। और हमने सुना कि 1 साल तक ये दिव्य लीला चलती रही। माताओं ने जी भर कर अपनी इच्छा को पूरा किया, कृष्ण को स्तनपान कराया, और उधर गायों ने भी अपने नथनों से और भगवान कृष्ण को सेवन किया, उनको अपने बछड़ों के रूप में स्वीकार किया। 1 साल में जब 4-5 दिन कम रह गए थे, तो एक दिन जब बलराम जी कृष्ण के संग गए थे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ के ऊपर गौएं चर रही हैं, और उन गौओं ने जब घास के लिए नीचे देखा तो उन्हें बछड़ों को देखा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो बछड़े कोई और नहीं स्वयं कृष्ण थे, तो उनके प्रति स्वाभाविक प्रेम के कारण वो गायें पहाड़ के दुर्गम रास्ते से दौड़ दौड़ कर नीचे आने लगी। जो उनके ग्वाले थे वो उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, रुक नहीं पा रहे थे। लेकिन जब उन ग्वालों ने भी अपने पुत्रों के रूप में असली में कृष्ण को देखा तो वो भी आश्चर्यचकित रहे, और दोनों के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। तब जब बलराम जी ने इस लीला को देखा तो थोड़ा आश्चर्य में आ गए कि ये सब लोग तो आज अपने बछड़ों से ऐसे प्रेम कर रहे हैं गायें, और ग्वाले अपने पुत्रों से ऐसा प्रेम कर रहे हैं जैसे कृष्ण से प्रेम करते हो, तो ये कृष्ण की माया तो नहीं है। लेकिन फिर बलराम जी ने सोचा कि मुझे तो कोई माया कवर नहीं कर सकती है, और तब बलराम जी समझ गए कृष्ण लीला है, और फिर कृष्ण ने उनका वर्णन भी किया। और फिर इधर हमने सुना कि ब्रह्मा जी उठा तो लाए थे बछड़ों को और ग्वाल बालों को, लेकिन सोच रहे थे कि मैंने आग से पंगा ले लिया है। एक क्षण के अंदर वापस आते हैं और देखते हैं कि
उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़ों के साथ कृष्ण वैसे ही खेल रहे हैं जैसे पहले खेलते थे। बड़े आश्चर्यचकित हुए। जाते हैं अपने घर में, देखते वहां भी बच्चे वैसे ही सोए हुए माया के द्वारा, यहां भी है। और तब देखते देखते बच्चे पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं, सुंदर विष्णु के रूप में बदल जाते हैं। भगवान अपने आप को जो बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में रखा हुआ था, वो सुंदर विष्णु मूर्ति में जाते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया वहाँ पर, किस तरह से उनका जो शरीर था सुंदर दिख रहा था, पीताम्बर डाला हुआ था उन्होंने, है, और इस तरह से भगवान का दर्शन कर रहे हो। अनेकों विष्णु हैं और ब्रह्मा जी अनेक लोकों से ब्रह्मा आए हैं, क्योंकि विष्णु तो हर लोक में एक ही हैं, तो सब लोग विष्णु बन गए हैं। तो अलग अलग लोकों से विष्णु आए हैं, अलग लोकों से ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी जीव जंतु उनकी सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। उनको समझ में आया कि ये और कोई नहीं, स्वयं परम भगवान है। हमने यहाँ तक पढ़ा था और हम थोड़ा आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उन विष्णु मूर्ति की तेज शक्ति से ब्रह्मा की इंद्रियां स्तब्ध रह गई और वे मौन हो गए। और तब कहते हैं पर ब्रह्म को मानसिक तर्क के परे हैं वे स्वतः व्यक्त अपने ही आनंद में स्थित और भौतिक शक्ति के परे हैं। तो हमने कल हल्का सा चर्चा किया था कि ये जो ब्रह्मा जी का ब्रह्म विमोह लीला है, इसमें दो अनर्थ विशेष रूप से हमें समझ में आते हैं। एक तो मानसिक तर्क के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करना, और दूसरा अपनी पोजीशन स्थिति की वजह से अहंकार आना। तो हम देख रहे हैं कि भगवान मानसिक तर्क के परे हैं। जिस भगवान की महिमा विष्णु के सभी चतुर्भुज रूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी, उससे ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे और उन्होंने सोचा था कि ये क्या है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा सुंदर लिखते हैं कि दो विधियां हैं भगवान को जानने की, अवरोह पंथा और आरोह पंथा। अवरोह पंथा जो ऊपर से नीचे आता ज्ञान, जैसे गुरु से शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है। अवरोह अवतार शब्द से बना है, अवतार मतलब ऊपर से नीचे उतरना। तो अवरोह पंथा, पंथा मतलब रास्ता होता है। और एक आरोह पंथा, देखते ब्रह्मा ने आरोह पंथा ग्रहण किया। वे अपनी सीमित चिंत्य शक्ति से कृष्ण की माया को समझना चाह रहे थे, इसलिए वे स्वयं मोहित हो गए। हर व्यक्ति को अपने ज्ञान में आनंद आता है, वह सोचता है मैं कुछ जानता हूं, लेकिन कृष्ण के सामने ये धारणा नहीं चलती। तो अवरोह में क्या होता है कि जो भगवान कहते हैं हम उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान परम भोक्ता है, परम स्वामी है। आरोह में हम अपने विचारधारा से, हम अपने प्रयोग से, बुद्धि से, सीमित बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं मनुष्य को समर्पण करना चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। ना तास्त करेण योजता, यही समर्पण कृष्णवादियों और मायावादियों का अंतर है। तो जो कृष्णवादी हैं वो कृष्ण को परम भगवान स्वीकार करके उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मायावादी अपनी शुष्क बुद्धि से, चिंतन से तर्क वितर्क करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की चेतना वापस आई, वो उठे वापस और उन्होंने सब ब्रह्मांड को देखा, और तब भगवान ने उनको क्या किया, वृंदावन का दर्शन कराया, जहाँ की वृंदावन की विशेषता वर्णन करते हुए कहते हैं जहाँ ना भूख है, ना क्रोध है, ना प्यास है, चाहे मनुष्य है चाहे पशु, दोनों में कोई वैर नहीं है, और सब मैत्री भाव के संग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो हमने चर्चा किया था कि वृंदावन का वास्तविक अर्थ क्या है। वृंदावन मतलब जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीवात्मा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है और आपस में कोई बैर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण की सेवा तो कर रहे हैं बट आपस में बैर है। वहां सभी लोग मिलकर कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। तब भगवान ने देखा कि देखते देखते वो सारे क्या है, दोबारा से बालकों के वेश में आ गए, और पहले की तरह ही फिर स्वयं भगवान कृष्ण भोजन का कौर लिए बछड़ों को और अपने ग्वाल मात्रों को खोजते हुए एकांत में खड़े दिखाई दिए। तो ये सारा चेंज देख रहे हो। प्रॉपर एक वर्ड यूज करते हैं अगाम बोधम, जिसका अर्थ है असीम ज्ञान से युक्त। तो भगवान का ज्ञान असीम है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, भगवान का ज्ञान असीम है और उसका छोर कोई नहीं पा सकता, जैसे कि समुद्र को कोई नहीं माप सकता। और एकदम प्रभुपाद जी अपनी बात चर्चा कर रहे हैं कि जब मैं अमेरिका जा रहा था समुद्र के रास्ते से, तो इतना बड़ा जहाज भी क्या है, एक माचिस की डिब्बी की तरह महत्वहीन लग रहा था। कृष्ण की बुद्धि समुद्र के समान है, क्योंकि इसकी विशालता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और उनकी बुद्धि अद्वयम, अद्वितीय है।
एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, अच्छे भक्त थे, मैनेजमेंट में थे, बड़ी अच्छी सेवा कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ने सोचा कि उनके थोड़े अहंकार को कम किया जाए। तो प्रभुपाद जी ऐसे प्रवचन दे रहे थे कि महाविष्णु के शरीर से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, हर ब्रह्मांड के अंदर अनेक ग्रह हैं, अनेक ग्रहों में पृथ्वी एक ग्रह है, उस पृथ्वी में अनेक देश हैं, अनेक देशों में अमेरिका एक देश है, अमेरिका के अंदर कई शहर हैं, उन शहरों में न्यूयॉर्क एक शहर है, न्यूयॉर्क के अंदर कई बिल्डिंग हैं, उस बिल्डिंग में हमारी एक इस्कॉन की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे भक्त रहते हैं और उस बिल्डिंग में तुम एक भक्त हो और तुम सोचते हो कि तुम पूरी पृथ्वी के, पूरी ब्रह्मांड के केंद्र हो, जबकि पूरी ब्रह्मांड के केंद्र कृष्ण है। तो प्रभुपाद ने चैलेंजिंग में समझाया उनको। हर व्यक्ति सोचा कि मैं सबसे महान व्यक्ति हूं। जैसे आप कई बार आकाश में जाते हो ना, बाई एयर जाते हो, तो आपको बड़े बड़े मकान, बिल्डिंगें बिल्कुल छोटे छोटे माचिस की डिब्बी की तरह लगते हैं। तो ऐसे ही हमारी सीमित दृष्टि में हमें लगता है कि हम बड़े हैं, बट ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के लिए भगवान के लिए ब्रह्मा जी बिल्कुल छोटे छोटे। हमने वो कथा सुनी किस तरह से 1000 मुख वाले, लाख मुख वाले ब्रह्मा जी आ रहे हैं, तो चतुर्मुखी ब्रह्मा चींटी की समान लग रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भगवान असीम है और अद्वैय हैं, उनके मुकाबला वाला कोई नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्मा ये सोच रहे थे कि उनके पास कुछ शक्ति है और मिथ्या प्रतिष्ठा का भ्रम हो गया था, अतः कृष्ण ने उनको अपनी असली स्थिति दिखला दी कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या वजूद है। ये देखकर ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से नीचे उतरे, भूमि पर सोने के डंडे के समान गिर गए, दंडवत प्रणाम किया और भगवान कृष्ण के चरणों कमलों का सर अपने सिर में धारण के चारों मुकुटों के अग्रभाग से किया। चतुर्मुखी ब्रह्मा ने भगवान को चारों मुख से प्रणाम किया और अश्रुओं के जल से कृष्ण के चरणों को धोया। वहां पर लिखते हैं कि जब ऐसा कर रहे थे तो भगवान ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। हाँ, भगवान थोड़े रुष्ट थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किया था, सारे ग्वाल बाल बछड़ों को अलग अलग कर दिया था। हम सुनते इंद्र की गोवर्धन लीला में सुनेंगे कि चाहे इंद्र ने पूरे वृंदावन में इतना तहस नहस किया था, लेकिन इंद्र से भगवान उतने रुष्ट नहीं थे, क्योंकि उसके कारण सारे ग्वाल बाल, गोपियां, बछड़े, कुमार सब इकट्ठे हो गए थे। तो जो कृष्ण के भक्तों को इकट्ठे करता है, कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं। जो कृष्ण के भक्तों को बंटवारा कर देता है, उससे कृष्ण रुष्ट रहते हैं। तो ब्रह्मा जी इतनी स्तुति कर रहे, इसलिए अगले श्लोक में ले रहे, काफी देर तक भगवान कृष्ण के चरण कमलों बारंबार उठते नमस्कार करते हुए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की महानता का पुनः पुनः स्मरण किया, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार प्रणाम है, ऐसे प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे उठते हुए अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए, क्योंकि बाकी जो 3 मुख थे ना, उनकी बाकी 6 आंखें तो अभी तक अश्रु से भरी हुई थी। तो पोंछते हुए यहाँ प्रभु लिख रहे हैं कि प्रसन्नता के मारे ब्रह्मा अश्रुपात करने लगे और उन्होंने आंसुओं से कृष्ण के चरण कमल को धो लिया था। अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा, मुकुंद मतलब भगवान कृष्ण की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे झुकाए, शर्म आ रही थी ना उनको, नीचे झुकाए, मन को एकाग्र किया और कंपित शरीर में लड़खड़ाती वाणी से विनय पूर्वक भगवान कृष्ण की वो प्रशंसा करने लगे। और इस तरह से ये चैप्टर 13 चैप्टर खत्म हुआ था। तो मैंने देखा कि इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी के जो अहंकार है उसको दूर किया। तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भगवान की ब्रह्मा विभव लीला के द्वारा क्या सिखा रहे हैं। तो हमने सुना कि भगवान क्या है, हमारी भौतिक इंद्रियों के परे हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। भौतिक इंद्रियों के परे हैं, भौतिक बुद्धि के परे हैं, मानसिक तर्क के परे हैं। तो इसलिए हम कृष्ण को अपनी सीमित बुद्धियों, सीमित इंद्रिय से नहीं समझ सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ने जो पूरी सृष्टि देखी, उसका उद्गार कौन है? वो छोटे से कृष्ण जो कि केवल 5-6 साल के थे, और उन्हीं से सारा ये पूरी सृष्टि निकली और वृंदावन का दर्शन कर रहे थे। वो देख रहे थे कि किस तरह से भगवान की जो शक्तियां हैं वो असीमित है। तो असीमित व्यक्ति को हम अपनी सीमित इंद्रियों से कभी नहीं समझ सकते हैं, और हमें अपनी नगण्य पोजीशन, इनसिग्निफिकेंट पोजीशन को ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, उस माचिस की डब्बी के अनुसार हमारी स्थिति है। तो हमें लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, ब्रह्मा जी को भी लग रहा था, लेकिन हमारा पोजीशन क्या है? बड़ा इनसिग्निफिकेंट है। तो पहली बात कि हम असीमित भगवान को अपने मानसिक तर्क, सीमित बुद्धि से नहीं देख सकते हैं। ये अनर्थ है। कई बार हम तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते, ऐसा शास्त्रों में कैसे लिखा है, ऐसा कैसे संभव है।
अरे भगवान वराह के रूप में आए तो ब्रह्मा जी की नाक से निकल कर आ गए। भगवान कहीं से भी कुछ भी प्रकट होते हैं। नरसिंह मान खंबे से प्रकट होकर आ गए, राधा रमण जी शालिग्राम शिला से प्रकट होकर आ गए। ये समझ से परे है हमारे कि कैसे भगवान अचिंत्य गुण के हैं। अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे वो मोची और ब्राह्मण वाली कथा में सुना था। और दूसरा, अहंकार। कृष्णा डजंट लाइक टू सी प्राइड स्पेशली अमंग हिज डिवोटीज। भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है, और खासकर जो उनके भक्त हैं उनके अंदर अगर अहंकार आ जाए तो भगवान टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि जानते कि भक्त कहते हैं ना कि पतन से पहले अहंकार आता है। ये अंग्रेजी में कहा है कि प्राइड इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉल डाउन। तो अगर किसी के हृदय में अहंकार है तो वो कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो एक तो जो स्पेकुलेटिव स्कॉलर्स हैं, जो कि अपनी सीमित बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारी चिंतन से, कैपेसिटी से परे हैं। और दूसरा, जो अहंकारी व्यक्ति है, तो अहंकार व्यक्ति का अपोजिट क्या है? शरणागति, श्रद्धा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण डजंट वांट टू सी अवर प्राइड, और इसलिए जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी को थोड़ा अहंकार हो गया है, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को विमोहित किया, और हाथ में दही चावल लेकर वो ऐसे खड़े हैं पूरी सृष्टि के स्वामी, और उनकी प्रार्थनाओं की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी ने सारे अपने अहंकार को त्यागा, अपने मान को त्यागा, उतरे, हजारों बार प्रणाम किया। उनकी आवाज कांप रही थी, उनका शरीर कांप रहा था, उन्होंने परिक्रमा किया, कई बार स्तुति करने का प्रयास किया। तो भगवान अपने भक्त के अहंकार को जरूर दूर करते हैं। और हम आगे पढ़ेंगे कि दोनों अनर्थ जो है, अहंकार और मिथ्या जो सीमित बुद्धि से, तर्क वितर्क की बुद्धि से हम कृष्ण को समझना चाहते हैं, वो दोनों जाते हैं जब हम गुरु और शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा के साथ शरणागत होते हैं। विद फर्म फेथ इन गुरु एंड शास्त्र वील टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। हम आगे पढ़ेंगे, श्लोक में आएगा। जैसे हम देखते हैं जीव गोस्वामी जी, भक्तिजान जी, बड़े बड़े महारथी थे। प्रभुपाद जी भी जब प्रचार करते थे तो बिल्कुल शेर की तरह प्रचार करते थे, लेकिन भक्तों के समक्ष बड़े विनम्र कि हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है, हम जानते ही नहीं कुछ, ऐसे भक्तों को भगवान क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर सकता जब तक कि भगवान अपने आप को रिवील नहीं करते हैं। तो भगवान ने अब अपने आप को, अपने धाम को, अपने भक्तों को रिवील किया ब्रह्मा जी को, तब जाकर वो समझ पा रहे थे। तो हमें बड़े विनम्रता के साथ भगवान के ज्ञान को स्वीकार करके और भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो अब हम यहाँ से ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? स्तुति करना शुरू कर रहे हैं। और ये जो ब्रह्मा जी की स्तुति है ना, मतलब 10वें स्कंद का अध्याय 14, इसको आप जितनी बार पढ़ोगे, ऐसे तो भागवतम के सारे अध्याय एक से बढ़कर एक हैं, बट विशेष रूप से इस अध्याय में बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं भगवान की, और हमें इन प्रार्थनाओं को सुनकर और समझने का प्रयास करना चाहिए, गाना चाहिए। तो हम श्लोक संख्या 1 से पढ़ रहे हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे श्लोक है, करीब 60 श्लोकों का यह अध्याय है। तो हम जो मुख्य मुख्य प्रार्थनाएं वो पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं। एकमात्र पूज्य भगवान केवल कृष्ण है। प्रभुपाद कहते हैं ना, एक स्त्री जब घर में शादी होती है तो वो अपने सास, ससुर, देवर, जेठानी सबका ध्यान रखती है, सबकी सेवा करती है, लेकिन उसका जो संबंध अपने पति से होता है, प्रेममयी संबंध, वो किसी के साथ नहीं होता है। तो हम सबका आदर कर सकते हैं, देवी देवताओं का, समाज में, परिवार का, लेकिन जो हमारे पूजनीय भगवान हैं, ब्रह्मा जी कह रहे, वो आप ही हो, और आपको प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हे ग्वाल नरेश पुत्र, देखिए क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं कृष्ण को, ग्वाल नरेश के पुत्र, मतलब आप नंद महाराज के पुत्र हो। क्योंकि ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं तो चारों वेदों को ज्ञाता हूं, और ये ग्वाल बाल के रूप में कैसे भगवान हो सकते हैं जो कि दूसरे बच्चों का झूठा खा रहे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं, ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। हमारे आचार्य लिखते हैं, खासकर से वो भगवान के इस रंग के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, इसके दो मीनिंग है। बादल के समान नीला है। बादल जब गर्मी के दिन होते हैं, तो जब पृथ्वी तप रही होती है, तो बादल को देखकर, बादल की बारिश से और तपते हुए जीवों के लिए एक आराम की उम्मीद आती है। दे फाइंड रिलीफ बाय सीइंग द क्लाउड्स। उनका पता है कि बादल आए हैं तो बारिश भी आएगी। तो भगवान का दर्शन करने, जैसे हम रोज सुबह गाते हैं ना, संसार दावा नली ढलो का,
तृणाय कारुणा घना घनातम प्राप्तस्य कल्याण गुणान्वस्य। जो गुरु है वो क्या है? उन बादलों के समान है जो कि इस संसार में जल रहे जीवों को कृष्ण की कृपा देने के लिए बरसते हैं। गुरु क्या करता है? कृष्ण की कृपा रूपी सागर से, जैसे सागर से लेते हैं ना बादल पानी, तो गुरु क्या करता है? करुणा सिंधु जो कृष्ण है उनकी कृपा को लेकर बरसाता है। तो यहां तो साक्षात स्वयं भगवान खड़े हैं, श्याम सुंदर। तो कह रहे हैं कि आप तप्त जीवनों को आनंद प्रदान करने वाले हो, तप्त जीवनम। और दूसरा वो कह रहे हैं भक्त लोग हैं, चातक पक्षी जैसे होता है, वो बादलों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है क्योंकि बादलों से वो जल को स्वीकार करता है। तो दोनों के लिए आनंद प्रदान करने वाले हैं। वो कह रहे हैं आपका मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने कुंडलों से, आपका मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा, गुंजा एक बेरी फ्रूट होता है, कोई बहुत बड़ा हाई क्वालिटी का फ्रूट होता है, जंगल में जो फूल होते हैं, फल होते हैं, वो होता है। ब्रह्मा जी जान के कह रहे हैं कि आप को लोग वैकुंठ में वैजयंती माला और परिजात जैसे बड़े बड़े अच्छे सुगंधित फूलों से सुशोभित करते होंगे, लेकिन आप तो ब्रजवासी के रूप में वृंदावन में जो गुंज माला से बनी कुंडल मालाएं हैं और मोर पंख से ज्यादा सुशोभित होते हैं। हमने सुना था कि यशोदा मैया बड़ा सुंदर आभूषण बना के भेजती थी, लेकिन वृंदावन में वो बड़े प्रेम से ये साधारण चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। वन फूलों और पत्तियों की माला पहने, लकुटी श्रृंग और वंशी से संजित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए सुंदर रीति से खड़े। खासकर ये रूप गुणगान कर रहे हैं कि आप अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपनी प्रभुता, अपनी ऐश्वर्यता को एक साइड छोड़ दिए हैं। साधारण बालक जैसे खाने में खा रहा है और फिर छोड़कर चला गया और फिर ढूंढ रहा है उसके मित्र कहाँ है, वैसे अब हाथ में कौर लेकर खड़े हो भोजन का। कहते हैं प्रभु, ना तो मैं ना अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर को समझ सकता है। जब पहला श्लोक ब्रह्मा जी ने बोला होगा तो भगवान कृष्ण सोच रहे होंगे, अरे भैया, यहां पर हमारे आचार्य लिखते हैं बड़ा सुंदर कि कृष्ण कहेंगे, हे ब्रह्मा जी देखो, तुम तो सारे शक्तिशाली पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हो और मैं तो साधारण एक ग्वाला हूं। तुम तो बड़े पुरातन व्यक्ति हो, मैं तो एक छोटा सा लड़का हूं। तुम सारे वेदों का ज्ञान रखते हो, लेकिन मैं तो गंवार सा बालक हूं जो कि गायों की देखभाल कर रहा हूं और ग्वालों वालों के संग घूम रहा हूं। तुम तो आनंद के तलाश में हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी माया के द्वारा भ्रमित हो गया हूं कि तुमने मेरे बछड़े और ग्वाल बाल कहाँ चोरी कर दिए, तो तुम मेरी क्यों पूजा कर रहे हो। तो ये सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी की कहीं ऐसा कृष्ण ना सोच रहे हो, तो इसलिए कह रहे हैं सेकंड श्लोक में जो ये कह रहे हैं कि मैं तो क्या, कोई भी देवी देवता, कोई भी आपके दिव्य शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता है। 5 प्रकार के अज्ञान का वर्णन कर रहे हैं कि मुझे 5 प्रकार का अज्ञान है। वो कहते हैं नंबर 1 कि मैं आपके इस दिव्य शरीर का, यहां लिख रहे हैं ना कि मैं आपके दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं। सेकंड वो कह रहे हैं कि जब मैं उसका अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं तो जो आप बाल्य और कौमार अवस्था में लीलाएं कर रहे हो, पहले वो कह रहे हैं कि आपका जो दिव्य शरीर है उसकी दिव्यता के बारे में अनुमान लगा रहा हूं कि कैसे दिव्य क्यों था। अरे अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि इतने सारे विष्णु थे, फिर पहले ग्वाल बाल बन गए और फिर वो अदृश्य हो गए। तो आपके दिव्य शरीर की मैं स्थिति को नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे हम परम भगवान होते हुए भी और ग्वाल बालों के बीच में हूं। नंबर 2, जब मैं आपके शरीर के बारे में नहीं जान पा रहा हूं तो आपकी जो लीलाएं हैं, बाल्यकाल की और कौमार लीलाएं, उनको कैसे मैं जान सकता हूं। तीसरा वो कह रहे हैं कि जब मैं आपकी लीलाएं नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं ये कैसे समझ सकता हूं कि आप ग्वाल बालों और बछड़ों के संग किस तरह का आनंद का अनुभव कर रहे हो। चौथा वो कह रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आपके ग्वाल बाल आपके संग किस तरह का आनंद अनुभव कर रहे होंगे। और पांचवा वो कहते हैं कि जब मेरे जैसा व्यक्ति जिसने क्या किया है, अपने मन को, यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, वो कह रहे मेरा मन अपने आप में कंट्रोल है, भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पा रहा हूं, तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनंत सुख को कैसे समझूं। तो 5 चीजें, नंबर 1 आपके दिव्य शरीर को नहीं समझ पा रहा हूं, नंबर 2 आपके दिव्य बाल और कौमार लीलाओं को नहीं समझ पा रहा हूं, तीसरा आप जो दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हो उसको नहीं समझ पाऊंगा मैं, चौथा जो ग्वाल और बछड़े आनंद प्राप्त कर रहे हैं उनको भी नहीं समझ सकता, और 5वां कह रहे हैं कि जब मेरा जैसे व्यक्ति जो कि ज्ञानी है, जिसका मन कंट्रोल में, वो नहीं समझ पा रहा, तो बाकी लोगों का तो कहना ही क्या। इस तरह से वो कह रहे हैं कि जो आपकी लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, और वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया है, फिर भी मेरे ऊपर क्या किया, अनुग्रहाया,
मद अनुग्रह, फिर भी आपने कृपावश क्या किया है, मुझे अपना सुंदर ग्वाल बाल रूप दिखाया है। क्योंकि ये रूप आप किस लिए धारण करते हो, यहां लिख रहे हैं, आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रकट होता है। एक एक श्लोक में ब्रह्मा जी काफी कुछ बोल रहे थे कि ब्रह्मा जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। यहां पर जो ब्रह्मा जी की विमोहन लीला है उससे भगवान कृष्ण एक और बात समझना चाहते हैं। असली में मुख्य काम तो उनका गोपियों और गायों को आनंद देना है, बट मुयंते यत् सूरया, भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं मुयंते यत् सूरया। सूर्य मतलब बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी भगवान की लीला शक्ति योग माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता, मैं अपने आप को सबके सामने प्रकट नहीं करता हूं, योग माया के द्वारा कवर कर रखता हूं। केवल जो शुद्ध भक्त हैं जो मेरे साथ आनंद में आदान प्रदान करने आते हैं, केवल वो मुझे रूप को दर्शन कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपका रूप तो शुद्ध भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए हुआ है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, मद अनुग्रहास्य, आपने मेरे ऊपर कृपा की है कि आपने मेरे को पहले वृंदावन का दर्शन कराया और अब फिर आप इस रूप का दर्शन करा रहे हो। ये कह रहे हैं कृपा है उनकी। हो सकता है कि ब्रह्मा जी के मन में आएगी, कृष्ण कहेंगे ये कृपा तो जो है या इच्छाएं पूरी करना है वो तो मनुष्य भी कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे नहीं, आपका जो शरीर है वो दिव्य है, वो भौतिक नहीं है। लिख रहे हैं भौतिक शरीर नहीं है आपका यहां पर। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं अंगानी यस्य सकल इंद्र वृत्ति भांति पश्यांति पांति श्राम जगांति। वो कह रहे हैं कि आपका शरीर का हर अंग हर कार्य कर सकता है, फिर भी आपने इतने सुंदर रूप में प्रकट हुए हो, वासुदेव रूप में आए हो। बड़ा सुंदर श्लोक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, वो यहां कह रहे हैं इसलिए मैं तो यही कहूंगा। पापा लिख रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेने पर मनुष्य क्या है, जन्म मृत्यु के बंधन से पार होता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि लोग आपको मानसिक ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास ना करें। और खासकर से अगले श्लोक में इस बात को बड़ा क्लियर कर देते हैं। अगला श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है, विधि का तिरस्कार कर देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सुन रहे थे इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो लोग मानसिक चिंतन की विधि को त्याग देते हैं, मानसिक चिंतन की विधि द्वारा भगवान को समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करते। फर्स्ट क्वालिफिकेशन ज्ञाने प्रयासा उदपासया, यू हैव टू गिव अप दिस मेंटालिटी कि मैं भगवान की कृपा को अपने मानसिक चिंतन से प्राप्त कर सकता हूं। और कह रहे जीवंती सन्मुखारमितम भवदीय वार्ताम, और वो कैसे जीते हैं, आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। भक्तों की विशेषता बता रहे हैं कि आपके जो भक्त हैं वो मानसिक चिंतन का प्रयास छोड़ चुके हैं और वो हमेशा सन्मुखारवितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिम तनुवांग मनोभी। वो कह रहे हैं कि जहां पर हैं वो वहीं पर रहते हुए क्या है, वो हमेशा क्या करते हैं, आपके गुणगान करते रहते हैं, आपका नाम कीर्तन करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से आप अजीत भगवान को भी जीत लेते हैं। लिख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजय हैं। यहां एक शब्द आया है तनु वांग मनोभी, और इसको सनातन गोस्वामी ने 3 अलग अलग तरीकों से समझाया है। तनु मतलब होता है शरीर, वाक मतलब वाणी और मन मतलब मन। सनातन गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में 3 प्रकार से समझाते हैं। जब भक्तों की बात होती है तो मनसा वाचा कर्मणा, वो भगवान को जीत लेते हैं। कृष्ण भावना में पूर्ण बनकर वे अपने हाथों से भगवान का चरण कमलों का स्पर्श करते हैं, वाणी से उन्हें बुला सकते हैं और उनका चिंतन करके अपने मन के भीतर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। ये तो हो गया भक्तों के लिए। जो भक्त नहीं है वो कह रहे हैं कि वाणी से, मन से, शरीर से कल्पना भी करते रहेंगे तब भी वो भगवान को नहीं समझ पाएंगे। और तीसरा वो कह रहे हैं
कि जीत शब्द में कि शुद्ध भक्तगण भगवान कृष्ण के तन, मन और वाणी को जीत लेते हैं। कैसे? भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ ही रहते हैं, इसलिए उनका शरीर जीत लिया गया उनसे। भक्तों के गुणगान करते रहते हैं भगवान, तो उनकी वाणी भगवान की भक्तों के पीछे लग गई। और भक्तों का निरंतर चिंतन करने से वो भक्तों के मन को जीत लेते हैं। थोड़ा अंतर देखिए, पहले क्या बोला कि मन से, वाणी से, शरीर से वो भगवान को जीत लेते हैं, और अब फिर भगवान के मन को भी, भगवान की वाणी को भी, भगवान के शरीर को भी जीत लेते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं, जो ऐसा नहीं करते, वो क्या है, भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। श्रील विश्वनाथ ठाकुर भी कहते हैं कि भक्तगण मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की कथाओं को सुनते रहते हैं। भगवान की कथाओं को नमस्कार करते हुए भक्त को चाहिए कि अपने हाथ और सर से भगवान को प्रणाम करें। भगवत गीता और भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा करने पर अपनी वाणी को लगाए और भगवान की कथाओं का श्रवण करके मन में आनंद का अनुभव करे। इस तरह निष्ठावान भक्त क्या करेगा, उन अजीत भगवान को भी जीत लेगा। भगवान को कोई नहीं जीत सकता, लेकिन भगवान कह रहे हैं अहम भक्ता पराधीनो, फिर भी मैं क्या है, अपने भक्तों के अधीन हूं। भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपने, तो बड़ा सुंदर श्लोक है असली में। स्थाने स्थिता वर्ड हमारे लिए बड़ा एप्लीकेबल है। स्थाने स्थिता, तो आपको घर बार छोड़ना नहीं है, जहां पर है वहीं रहिए, स्थाने स्थिता। लेकिन करना क्या है, श्रुतिगताम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा भगवान की कथाओं को सुनते रहना चाहिए। प्रॉपर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपने ध्यान दिया पहले पैराग्राफ में, ये हमारी बड़ा इंपुटस है। जीवंती शब्द इसका घोतक है कि जो भक्त कृष्ण का सदैव श्रवण करता है वे भगवत धाम जाता है, भले ही वे कुछ और ना करे और केवल भगवान की विषय कथाएं सुनता रहे। देखिए, भगवान के धाम जाना कितना मुश्किल काम है, असंभव काम है, लेकिन प्रभुपाद जैसे भक्त कह रहे हैं कि जो भक्त कृष्ण का सदैव श्रवण करता रहता है वो भगवत धाम जाता है, भले ही वे कुछ भी ना करे और केवल भगवान विषय कथाएं सुनता है। अफकोर्स हमारी स्थिति वैसी नहीं थी, हम 1 घंटे सुनते, 2 घंटे सुनते हुए थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। बट अगर कोई व्यक्ति कथा और कीर्तन करने में अपने मन को लगा सकते तो उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अफकोर्स जैसे हरिदास ठाकुर की तरह हम नकल नहीं कर सकते कि अब 24 घंटे में 22 घंटे जब करें, या परीक्षित महाराज की तरह 7 दिन लगातार सुनते रहें। लेकिन यहां पर ये जो शब्द आए ना, श्रुतिगताम, भवदीय वार्ताम, ये 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। भवदीय वार्ता मतलब आपकी कथाओं को, श्रुतिगताम मतलब सुनता रहता है। तो यहां पर भगवान की कथाओं को सुनने की महिमा बताई गई है कि केवल भगवान की कथाओं को सुनकर कोई व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। परीक्षित महाराज ने भगवान की कथाएं सुनी और वो निश्चित रूप से भगवान के धाम में गए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप इतने महान हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, अपनी मानसिक चिंतन बुद्धि लगानी है। एज इट इज गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्तते करिए, क्या जो गुरु ने, साधु ने, शास्त्र ने बोला है उसको स्वीकार करना चाहिए। हम भौतिक संसार में देखते हैं, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं, मेडिकल कॉलेज में आते हैं, यहाँ तक कि स्कूल में आते हैं और स्कूल में टीचर बोलता है 2 और 2 4 होता है, तो उसको पहले स्वीकार करते हैं और फिर हम ऑफकोर्स बाहर जाकर जीवन में उसको प्रूव भी करते हैं। तो इसी बार जब हम प्रवेश करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो हमारे चिंतन से परे, भौतिक बुद्धि से परे कई बातों को बताया जाता है। हम शरीर नहीं, आत्मा है, आत्मा का साइज ये है, भगवान परमात्मा है, भगवान के अंश है, हमारी बुद्धि से परे हैं। तो कह रहे हैं जो मानसिक चिंतन को छोड़कर भगवान की कथाओं को सुनता है, तो जिस स्थान में है वहां पर रहकर भी अगर वो अपने मन, वाणी और शरीर को भगवान की सेवा में लगाता है तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है और वो भगवान के मन, वाणी और शरीर को भी जीत सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। आगे कहते हैं, प्रभु आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी भक्ति ही है। सर्वोत्तम मार्ग क्या है? आपकी भक्ति करना। कह रहे सबसे अच्छा मार्ग है आपकी भक्ति करना। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में लगता है तो उसे क्लेश उठाना पड़ता है। ब्रह्मा जी ज्ञानी भक्त हैं, एक्चुअली में उनके अंदर उतना प्रेम नहीं है, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया सृष्टि कैसे करनी है, और उस ज्ञान के बल पर उन्हें सृष्टि तो कर दिया, बट ज्ञान की वजह से थोड़ा अहंकार आ जाता है, पोजीशन से अहंकार आ जाता है। तो अब ब्रह्मा जी अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि
सबसे सर्वोत्तम मार्ग क्या है? आपकी भक्ति है। और जो ज्ञान का अनुशीलन करेगा उसको क्लेश उठाना पड़ेगा। और उदाहरण दे रहे हैं, भूसी को पीटने से गेहूं नहीं मिलता, उसी तरह केवल चिंतन करते रहने से आत्म साक्षात्कार नहीं होता और उसके हाथ केवल क्लेश ही मिलते हैं। समझ वाला उदाहरण है ना। भूसी को पीटते रहेंगे तो उसमें दाना तो है ही नहीं, निकलेगा कहां से? केवल कष्ट, केवल क्लेश मिलेगा। तो ज्ञान, योग, ध्यान करते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भक्ति से ही अहम भक्ता भक्त्या माम अभी जानन्ति, भगवान कह रहे हैं भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। और प्रभु लिख रहे क्योंकि जो केवल अपने मन को बारंबार ज्ञान की खोज में लगाते हैं वो मूर्ख है। ज्ञान का सार और लक्ष्य भी तो भगवान को जानना ही है। भगवान गीता में कह रहे हैं वेदेश सर्वम अहम ही वेद्य, वेदों के द्वारा मुझे ही तो जानना है। तो हम केवल ज्ञान के चक्कर में साइकिल में घूमते रहेंगे और भगवान को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा जो क्या है, श्रमैव केवलम, केवल वेस्ट चला जाएगा। प्रभुपाद जी एक बात लिख रहे हैं नरसिंह पुराण से कोट करते हुए, कह रहे पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोयम, पत्र, पुष्प, फलम और तोयम। भगवान गीता में कह रहे हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बड़ा सुंदर श्लोक कह रहे हैं। वो कह रहे भक्तया सुलभ है, सुलभ मतलब बड़ी आसानी से, पुरुषे पुराणा, जो सबसे पुराण पुरुष है भगवान कृष्ण, उसको बड़ी आसानी से भक्त प्राप्त कर सकता है इन चारों चीजों को देकर। तो फिर कह रहे मुक्त है किमर्थम क्रियते प्रयत्न, फिर मुक्ति के लिए इतने हाथ पैर तोड़ने की जरूरत क्या है? कह रहे जब आदि पुरुष सहज ही उपलब्ध होने वाली वस्तुएं पानी, फल, फूल, जल से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? देखिए, क्योंकि जो भक्त बन गया वो ज्ञानी, मुक्त, ध्यानी अपने आप है। हमने सुना था ना पिछले श्लोकों में कि भक्त के अंदर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। और कह रहे हैं भगवान की भक्ति की विधि इतनी सरल है, लेकिन जो उदंडबद्ध जीव हैं, किंतु उदंडबद्ध जीवों को भगवान के सामने विनीत बनने और 24 घंटे उनकी सेवा में लगने में कठिनाई होती है। भगवान की भक्ति आसान है, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें भगवान के समर्पण होना है। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। और वहां कह रहे हैं प्रत्यक्षागम कर्तुम सुसुखम, इसको करना बड़ा आसान है और आनंद देने वाली है, लेकिन कंडीशन क्या है कि मेरे समर्पण में हो और मेरे सेवा में लगे रहो। लेकिन उनको मुश्किल होता है, तो ऐसे जीव ईश्वर की अवज्ञा करके भोग करना चाहते हैं और उनके लिए फिर भक्ति करना मुश्किल है। अगले श्लोक में कहते हैं हे सर्वशक्तिमान, इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। जैसे अर्जुन भी कह रहे हैं ना कि मैं ही नहीं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, पीछे प्रीवियस काल में मतलब भूत में कई ऋषियों ने, कई योगियों ने भक्ति की विधि को अपनाकर आपको प्राप्त किया है। और इससे पहले कि कोई कंफ्यूज ना हो कि भक्ति क्या है, ब्रह्मा जी क्लियर लिख रहे हैं हे अच्युत, आपके श्रवण और कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति। तो तारे भक्ति मतलब क्या है? भक्ति कोई ढोंग नहीं है। भक्ति का इमीडिएट पहचान क्या है? भक्त हमेशा भगवान के श्रवण और कीर्तन द्वारा, ये इसके मुख्य अंग है, 5 अंग हैं और उनमें भी 5 में भी से भी 2 मुख्य और अंग हैं। श्रवण और कीर्तन के द्वारा संपन्न भक्ति से वे आपको जान पाए, बड़े बड़े ऋषि योगी लोग आपको जान पाए, जो कि जानना आपका बड़ा मुश्किल है, और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को भी प्राप्त किए केवल श्रवण और कीर्तन के द्वारा। ये इस्कॉन संस्था बनाई गई है केवल इन 2 काम करने के लिए। बाकी सब जो हो रहा है, चाहे बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल हो रहे हैं, बड़े बड़े हम लोगों से जाके मिलते हैं, हाउस प्रोग्राम करते हैं, क्या करना है? यहाँ जाके कीर्तन करना है और लोगों को सुनाना है। श्रवण और कीर्तन। मंदिर क्यों बनाया जाता है? बड़ा बड़ा मंदिर। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा आप तो साधु हो, सन्यासी हो, इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों ना आ रहे हो? प्रभुपाद ने बोला मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के भी कथा कीर्तन कर लूंगा, लेकिन आप वहां नहीं आओगे, आप गर्मी लगेगी, तपस्या नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। बट उद्देश्य है कि वहां पर आके लोग कथा और कीर्तन करें। अगर मंदिर में कथा कीर्तन नहीं हो रहा है तो भूत बंगला है, ना वहां भगवान निवास करते हैं और ना ही भक्ति रहती है। तो यहां कह रहे हैं आपके श्रवण और कीर्तन द्वारा संपन्न भक्ति से आपकी शरण में जाकर आपको प्राप्त किया सकता है। लेकिन अभक्तगण जो है वो आपके साकार रूप का अनुभव नहीं करते। यहां तक जो ज्ञानी है वो भी मन और इंद्रियों को जब शुद्ध करेंगे तभी वो आपके निर्विशेष रूप को प्राप्त कर सकते हैं। आगे श्लोक में कहते हैं वो समय के साथ साथ
विद्वान, दार्शनिक, ज्ञानी, नक्षत्र, ग्रह से निकलने वाली ज्योति। कह रहे हैं समय के साथ साथ कई दार्शनिकों ने, विद्वानों ने पृथ्वी के सारे परमाणु, पृथ्वी पे कितने परमाणु हैं, हिम के कण, हिमालय पे कितने बर्फ के टुकड़े हैं, और सूर्य की कितनी रेज हैं, किरणें हैं, और नक्षत्र और ग्रहों से निकलने वाली ज्योति की गणना करने में कोई समर्थ हो सकता है। मतलब कोई रेत के कण गिन सकता है, कोई सूर्य की किरणें गिन सकता है, कोई पृथ्वी के सारे धूल और परमाणु गिन सकता है, लेकिन ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके। तो भगवान के गुण कितने हैं? पृथ्वी पर जितने रेत के दाने हैं, सूर्य की जितनी किरणें हैं, नक्षत्र और ग्रहों से निकलने वाली ज्योति की कण जितने हैं, उसको कोई गिन सके तो गिन सके, लेकिन फिर भी भगवान के गुणों को नहीं गिन सकता। भगवान के अंदर इतने सारे गुण हैं, कोई कितना ही विद्वान पंडित क्यों ना हो, और वो अनंत गुण वाले भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं में गोपिकाओं का माखन चुराते हैं, सखियों के संग नाचते हैं, ग्वाल बालों के संग खेल करते हैं। ये दिव्य लीलाओं में कृष्ण असंख्य सुंदर गुण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि शुद्ध भक्तों के जीवन आधार है। भगवान के असंख्य गुण है, हर भक्त के संग भगवान का एक विशेष संबंध है। और अब श्लोक संख्या 8, ये श्लोक 8 संख्या जो है 10वां स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 8, ये भक्तों का जीवन सार है। इस श्लोकों में गले में बांध लेना चाहिए और कानों में रोज सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए इसको। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात्मकृता विपाकम हृदवाग वपुर्भी विदनक नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणा, समीक्षमाणा मतलब देखना, अनुकंपा मतलब आपकी कृपा, अनुकंपा मतलब कृपा, तत्ते मतलब ते मतलब आपकी कृपा, जो हर स्थिति में आपकी कृपा को देखता है, और खासकर से भुंजान एवात्म कृता विज्ञापन, जो क्या करता है, जो व्यक्ति अपने विगत मतलब पुराने, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहता रहता है, कर्म के फलों को, के कष्टों को सहन करता है, क्या करते हुए, क्या सोचते हुए? वो ये सोचते हुए कि ये आपकी कृपा है, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, और साथ में क्या करता रहता है? हृद वाक वपु, वही बात, वाक मतलब वाणी, वपु मतलब शरीर, हृदय मतलब हृदय से, हृद वाक वपुर भी विघ्न नमस्ते, आपको अर्पित करता हुआ अपने मन, वाणी और शरीर से आपको नमस्कार करता है, और आपकी अहित कृपा प्रदत्त की जाने की प्रतीक्षा करता है। वह अवश्य ही मोक्ष का भागी है, क्योंकि ये उसका अधिकार बन जाता है। देखिए इसमें काफी सारी बातें हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते श्रीधर स्वामी का लिखते हुए कि जैसे पिता समझ लो धनी है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, पुत्र को कुछ नहीं करना है, बस पुत्र को जीवित रहना है। किस तरह से जीवित रहना है? आज्ञाकारी पुत्र बनकर जीवित रहना है। अगर पुत्र आज्ञाकारी पुत्र बनकर जीवित रहेगा तो अपने आप पिता की सारी प्रॉपर्टी बच्चे को मिल जाएगी। इसी प्रकार भक्त अगर भगवान की कृपा को मानते हुए मन, वाणी, शरीर से भगवान का भजन कीर्तन करता रहता है, तो भगवान की कृपा उसको निश्चित रूप से मिलेगी। और वास्तविक कृपा क्या है? भगवान के धाम की प्राप्ति होगी उसको। एक तो बात यहां ये कह रहे हैं। अब दूसरी बात हमें समझनी है, जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहन करता है। तो कई बार भक्तों के मन में प्रश्न आता है, भगवान गीता के 18वें अध्याय के अंत में क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षाय मा शुचा, कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के शरणागत होता है, भगवान उसके सारे पाप कर्मों को ले लेते हैं। तो भैया अगर भगवान सारे पाप कर्मों को ले लेते हैं तो फिर पाप कर्म के फल बचे कहां? तो फिर यहां पर क्यों कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो भक्त है वो अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों को धैर्यपूर्वक सहन करता है?
सुनिए, प्रभुपाद कहते हैं, भक्त अपने पूर्व पाप कर्मों के कष्ट कारक फलों को भोग करते हुए भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान गीता में कहते हैं कि जो भक्त उनकी शरण में आ गया है उसके पूर्व जन्मों कर्म का फल नहीं भुगतना पड़ता। फिर भी चूंकि भक्त के मन में अपने पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष बने रहते हैं, रेसिड्यूज, पाप कर्म के फल को भगवान ने खत्म कर दिया, लेकिन पाप करने की जो वृत्ति है उसके थोड़ा बहुत रेसिड्यू बना रहता है। नहीं, हम कितने ही भक्त जाके मन करता नहीं यार चल 2 की जगह 4 रसगुल्ले खा लेते हैं, कभी कभी मन करता है चलो ठीक है 6 की जगह 7 घंटे सो लेते हैं, कभी कभी मन करता है ठीक है बहुत पढ़ लिया, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंद्रिय तृप्ति की कहीं ना कहीं सुप्त भावना जगी रहती है, और जैसे असत्संग का अवसर होता है हमारी वो वृत्ति जाग पड़ती है। तो वृत्ति यहां लिख रहे पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रहते हैं, थोड़ा बहुत बची रहती है। अतः भगवान कभी कभी भक्त पर कृपा करने के लिए वो जब थोड़ा सा भी जो रह गया उसको निकालने के लिए भक्त को दंड देते प्रतीत होते हैं, जो पाप के फलों जैसे होते हैं। जैसे हमने सनातन गोस्वामी की स्टोरी सुना था ना, सनातन गोस्वामी सब कुछ छोड़कर आ गए, उनके रिश्तेदारों को एक कंबल दिया था, तो भगवान महाप्रभु उसकी तरफ घूर रहे थे, अरे तो सब कुछ छोड़कर आ गया, ये कंबल का लेके आ गया असत्य के साथ, और फिर उन्होंने वो भी त्याग दिया। तो भगवान कह रहे हैं भक्त अपने सारे पाप कर्मों को त्याग देता है, भक्ति करना शुरू कर देता है, लेकिन कभी कभी उसके अंदर मनोवृत्ति बनी रहती है। तो भगवान भक्त को कुछ दंड देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी पिताजी बोलते हैं, माँ बोलती है मीठा जूस पी लो, और कभी बोलती कड़वी दवाई खाओ। कभी कभी बड़ा दुलारते हैं और कभी कभी थप्पड़े मारते हैं माता पिता। तो इसलिए नहीं मारते कि पुत्र से कोई द्वेष है, कोई इसमें जो छोटी मोटी कमी है उसको दूर करने के लिए। तो यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भक्तों के केस में भगवान का उद्देश्य क्या है, जीव की उस प्रवृत्ति को सुधारना जो इंद्रिय की प्रवृत्ति है, जिससे वे ईश्वर के बिना भोग करना चाहता है। अतः किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड दिया जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए है, डायरेक्टली पाप के लिए नहीं है। पाप के कर्म, अगर वो पाप के कर्मों को भगवान को अर्पण कर दिया है, मतलब भक्ति करना शुरू कर दिया है और दोबारा पाप नहीं कर रहा है, तो उसके पाप कर्म फल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर कोई पाप कर्मों की वृत्ति रह गई है तो उसको दूर करने के लिए भगवान कुछ दंड देते हैं। तो जब वो दंड मिले भक्त को, तो उसको ये सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए भक्त को ये ज्ञान होता है कि भगवान जानते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। हमने कई बार चर्चा किया है, हमें क्या अच्छा लगता है और हमारे लिए क्या अच्छा है। तो हम तो जानते हैं कि हमारे को क्या अच्छा लगता है, बट हमारे लिए क्या अच्छा है ये भगवान जानते हैं। तो भगवान बड़े हमारे शुभ चिंतक है, सुहृदम सर्वभूता नाम। तो कभी कभी भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि जो भक्तों को कष्ट आता है वो उनकी कर्म फल की वजह से नहीं है। जो थोड़ा बहुत पाप करने की जो मनोवृत्ति बनी रह गई है, जो थोड़ा बहुत रेसिड्यू है, उसको दूर करने के लिए। और एक बात प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तों को सतर्क रखने के लिए भी, अगर इस संसार में कुछ कष्ट ना रहे ना, तो कभी कभी भगवान के भक्त भी कैजुअल हो सकते हैं, चलो सब ठीक चल रहा है कोई बात नहीं। सावधान रहें, जब कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। जैसे कुंती महारानी सबसे बड़ी भक्त है, मांग रही है कष्टों को, संता सदा विपदा, विपदा दो मेरे को, कष्ट दो। कष्ट रहेंगे तो आपका स्मरण रहेगा। तो एक तरफ जहां भक्त की मनोवृत्ति में थोड़ा बहुत अगर कुछ रह गया कलमश, उसको दूर करना चाहते हैं, इसलिए भक्तों को दंड मिलता है। दूसरी तरफ भगवान हमेशा भक्तों को सचेत रखना चाहते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे संसार को भगवान दिखाना चाहते हैं कि किसी भी विषम परिस्थिति में भी, विपरीत परिस्थिति में भी भगवान जो भक्त है वो भगवान के आश्रय को नहीं छोड़ता है। प्रहलाद महाराज का उदाहरण प्रत्यक्ष है। उनको पूर्व जन्मों की वजह से कोई कष्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन भगवान ने फिर भी उनको कष्ट दिया। क्यों? भगवान दिखाना चाहते कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी भक्त अडिग रहता है। तत्तेनुकंपा, वो देखता है कि भगवान की कृपा है। वो क्या सोचता है कि मैंने तो बहुत ज्यादा पाप किए थे, मुझे तो ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी, ये तो भगवान ने फिर भी बहुत टोकन में करके कर दिया, बहुत छोटे में कर दिया यार। भगवान वाकई दयालु है। जितने मैंने पाप किए हैं उसकी कोई सीमा ही नहीं है। शायद यमराज का खाता भी कम पड़ रहा होगा, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि थोड़ा ही मुझे दंड दे रहे हैं। कह रहे ऐसा व्यक्ति जो भक्त अपने ऊपर आए कष्ट को ऐसा देखकर उसको सहन करता है। और साथ में खाली सहन नहीं करना है, सहन तो गधे भी कर रहे हैं, गधा भी बोझा सहन कर रहे हैं, पेड़ भी कष्टों को सहन कर रहे हैं। कष्टों को सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। हृदवाग वपुर भी, हृदय से, वाणी से, शरीर से क्या करता है?
वो क्या करता है? विदन नमस्ते जीवेद, वो हमेशा आपके भक्ति करता रहता है। ये वो इंपॉर्टेंट है। कष्टों को सहन करना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कष्टों को सहन करते हुए भगवान की भक्ति करते रहना। तो वो कह रहे निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक रहता है, इसलिए वे खुशी खुशी भगवान के दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है और मन, वाणी और कर्म से भगवान की सेवा करता है। प्रभा लिखते हैं इंपॉर्टेंट बात, वेरी नाइस एग्जाम्पल। देखिए 2 एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि जैसे बच्चे को पिता और माता से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, अगर वो आज्ञाकारी पुत्र है तो माता पिता उसको अपने आप देंगे। तो क्या बोले? दया भाग, वैद्य पुत्र अपने आप मिलेगा। और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं डिवोटीज के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मेरे ख्याल में भागवतम का सारा एग्जाम्पल। ये क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? देखिए, जिस प्रकार स्वयं अग्नि बने बिना कोई भी व्यक्ति सूर्य के पास नहीं जा सकता। सूर्य के पास क्या बहुत हाई टेम्परेचर है, कह रहे अग्नि बने बिना कोई व्यक्ति सूर्य के पास नहीं जा सकता, उसी प्रकार कठोर शुद्धिकरण विधि का पालन किए बिना कोई परम पवित्र कृष्ण तक पहुंच नहीं सकता। भले ही वो शुद्धिकरण कष्ट जैसा क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान के हाथों द्वारा किया गया उपचार है। वेरी नाइस एग्जाम्पल। भगवान शुद्ध सत्व गुण में परम शुद्ध है, तो भगवान के संग दोस्ती करनी है, भगवान की सेवा में जुड़ना है। कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो भगवान के साथ कौन रह सकता है? वही व्यक्ति रह सकता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, और हम तो पूर्ण रूप से बद्ध हैं। तो भगवान अपने भक्तों पर दया करने के लिए, अनुकंपा करने के लिए क्या करते हैं? उस भक्त को कभी कभी थोड़ी सी पनिशमेंट देते हैं, थोड़े कष्ट में डालते हैं। कई उदाहरण दिए ना, सोने का उदाहरण दिया गया। सोने को आग में जलाएंगे तो उसकी गंदगी दूर होती है, उसका चमक बढ़ती है। हीरे को तराशेंगे तो उसकी चमक बढ़ती है। इस तरह भक्त को जब कष्ट आता है तो भगवान के पूर्ण शरणागत होता है, और तब मिथ्य अहंकार से पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो देखता है, जैसे हमने भजन में गाया ना, निज चेष्टा प्रति भरोसा छोड़िया, निज बल चेष्टा, निज बल, अपने बल को मैंने करके देख लिया, भगवान मेरे बल में कुछ नहीं है, भरोसा करके छोड़ दिया मैंने। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छोड़िया, छोड़ के अब आपकी शरणागत हो। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो ब्रह्मा जी कह रहे तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात्मकृता स्वभाकम। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो भक्त ऐसे हैं उनके लिए क्या है? जीवित यो मुक्ति पदास दाय भाग, दाय भाग, दे बिकम ऑथराइज्ड कैंडिडेट टू गेट कृष्णा's मर्सी। ये श्लोक जब चैतन्य महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य को सुनाए तो सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं, महाप्रभु यहाँ जो शब्द है ना मुक्ति, ये ठीक नहीं है, यहाँ भक्ति होना चाहिए। क्योंकि असली में पहले वो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते थे, पहले तो वो ब्रह्मवादी थे, लेकिन जब उनको पता चला कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ चीज है तो उन्होंने बोला कि असली में वो व्यक्ति भक्ति प्राप्त करेगा। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि अब ये मुक्ति प्राप्त न करके भक्ति प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं जीवो यो भक्ति पदा सदाय भाग। तो भक्ति कौन प्राप्त कर सकता है? अभी हम भक्त नहीं है, अभी हम भक्ति थोड़ा कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर नॉट चैंटिंग हरे कृष्ण राइट नाउ। अभी हम हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र का जप जो व्यक्ति करेगा उसका सिचुएशन क्या होगा? रोमांच कंपा श्रुतारंग भाजो, उसके हृदय में रोमांच आएगा। नैडम गलद सुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके नक्षतम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। अगर नाम ग्रहण किया उसने तो क्या होगा? नैनम गलद सुधारया, उसके आंखों से आंसू आएंगे, हृदय में कंपन होगा, रोमांच आएगा। ऐसा तो जप के समय नहीं होता, हमें तो जप के समय नींद आती है, तो हम जप नहीं कर रहे हैं। अभी हम अपने मुंह को, हाथ को हरे कृष्ण मंत्र का जप करने में लगा रहे हैं। हम कथा नहीं सुन रहे, नहीं तो कथा सुनते तो परीक्षित महाराज की तरह 7 दिन लगातार नॉन स्टॉप बिना भूख प्यास सर्दी गर्मी के साथ कथा सुनते। अभी हमने कानों को कथा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। साधना भक्ति जब ये हो जाएगा तो भक्ति दायक, तब हमें भक्ति मिलेगी, जब हम ये ऐसा लगाए रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो प्रभुपाद कह रही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब ऑपरेशन होता है,
टीका लगाया था तो थोड़ा दर्द तो होता ही है। तो कह रहे हैं ये शुद्धिकरण भले ही कष्ट जैसा प्रतीत होता हो, लेकिन ये भगवान के हाथों द्वारा किया गया उपचार है। कृष्णा इज ट्रीटिंग। और याद रखिए, भगवान सबका उपचार अपने हाथ से नहीं करते हैं। तो जो नॉन डिवोटीज हैं उनको जो कष्ट आता है वो माया के द्वारा उनके कर्मों का फल है। जो भक्त हैं उनको जो कष्ट आता है भगवान की विशेष कृपा है, भगवान स्वयं उसको वो कष्ट देते हैं, लेकिन साथ में भक्तों को कष्टों को सहन करने की शक्ति देते हैं। और भगवान ये देखना चाहते हैं कि कष्ट के समय क्या मेरा ये स्मरण करता है, क्या मेरा कीर्तन करता है। भीष्म पितामह का उदाहरण, प्रहलाद महाराज का उदाहरण, हरिदास ठाकुर का उदाहरण, श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण, ये सब प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे पास। शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, सामाजिक कष्टों के होते हुए भी इनमें से किसी भी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ा, और तब ये लोग भगवान के प्रिय भक्तों की लिस्ट में आए। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, इस श्लोक को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। फिर कहते अब वो उनको थोड़ा, अब प्रार्थना करने के बाद थोड़ा उनका जब कॉन्फिडेंस आया तो वो अपने ऊपर लज्जा प्रकट कर रहे हैं। ही इज रिपेंटिंग नाउ। रिपेंटिंग मतलब समझते हैं ना, पश्चाताप कर रहे हैं। कह रहे देखो प्रभु, मेरी अशिष्टता को देखो। अशिष्टता, अशिष्टता मतलब प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं इंग्लिश में? अशिष्टता मीनिंग इज दैट, या सी माई अनसिविलाइज्ड इम्प्रूडेंस। मैं कितना बेशर्म हूं, असभ्य हूं। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपने मायावी शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया, जबकि आप तो असीम हैं, परमात्मा हैं और मायापतियों को भी मोहित करने वाले। देखो मैं कितना बेवकूफ हूं। अनार्यम, यहां शब्द आया अनार्यम। मेरा जो आर्य होते हैं अच्छे कार्य करने वाले, अनार्य मतलब निंदनीय कार्य करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि देखो मैं कितना बेवकूफ हूं कि मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए, जो कि आप असीम हैं, परमात्मा है और सबको मोहित करने वाले हैं, मैंने आपको मोहित करने का प्रयास किया। प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा को अपनी अशिष्टता पर लज्जा आई, अतएव वे उनके द्वारा दंडित होने या क्षमा किए जाने के लिए राजी थे। भगवान आप जो मर्जी मेरे को पनिशमेंट दो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैंने क्या किया है। आप जैसे व्यक्ति जो कि असीम है, मेरे प्रभु हैं, स्वामी हैं, आप सबको मोहित करने वाले हैं और मैंने आपको मोहित करने का प्रयास किया। कितने दुर्भाग्य की बात है। वो कह रहे हैं उनकी मूर्खता बढ़ती जाए। प्रभुपाद बड़ा सुंदर लिखते हैं, यदि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अनुचित कार्य करने पर दंड नहीं देंगे तो उनकी मूर्खता बढ़ती जाएगी और वे उनके भक्ति भावों को पूर्णतः आच्छादित कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर भक्त गलती करता है और भगवान उसको सुधारेंगे नहीं तो गलती बढ़ती जाएगी, मूर्खता बढ़ती जाएगी और उसकी जो भक्ति उसको खत्म कर लेगी। जैसे हमने उदाहरण दिया ना कि भक्ति जब पौधा है तो उसके सामने जो वीड्स हैं, खरपतवार है, उसको अगर नहीं निकालेंगे तो वो बढ़ जाएंगे और भक्ति रूपी लता खत्म हो जाएगी। तो ये वीड्स है सारे अनर्थ, इनको निकालना समय समय पर बहुत जरूरी। इसलिए भगवान कृष्ण कृपा करके अपने भक्तों को अनुशासित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अनुशासित। शासन मतलब कंट्रोल करना, अनु मतलब कंटिन्यूसली, ही कंटिन्यूसली मॉनिटर्स। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी शुड बी ऑलवेज अंडर समबडीज मॉनिटरिंग। हमारे को किसी न किसी के अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन में डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन। प्रभु कहते हैं विदाउट डिसिप्लिन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब क्या है? डिसिप्लिन में रहे। तो हम अनुशासन में रहना चाहिए, लेकिन हम अनुशासन चाहते ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं कि कोई हमारे को रोके टोके, कोई हमारी पूछे, हमारा कोई हमारा माई बाप हो। हम आवारा कुत्ते की तरह घूम रहे। प्रभु लिखते हैं एक बार बॉम्बे में वो बीच पर सैर कर रहे थे तो एक कुत्ता था, उसके शरीर पर जख्म थे, भूखा था, कमजोर था, सब पत्थर मार रहे थे उसको। प्रभु थोड़ा और आगे बढ़े तो एक और कुत्ता था जिसका मालिक साथ में चल रहा था, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तगड़ा था, कोई उसको तंग नहीं कर रहा था। प्रभु ने बोला देखो दोनों कुत्ते हैं, पर अंतर क्या है कि उस पहले वाले कुत्ते ने किसी को अपना मालिक स्वीकार नहीं किया है, सब लोग उसको तंग कर रहे हैं, और दूसरे वाले कुत्ते ने अपने स्वामी को स्वीकार किया है। तो यहां लिख रहे हैं अनुशासन में रखना है, तब हम भगवत धाम के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी को अपने अथॉरिटी के रूप में स्वीकार नहीं करना आते हैं, हम स्वतंत्र रहने आते हैं, मन मर्जी से काम करने आते हैं। ब्रह्मा जी ने तो ये सोचा अरे ये कैसे हो सकता है, अपने मन से कार्य ले रहे थे। आगे कहते हैं हे अच्युत भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। क्षमा तो मांगनी ही है। मैं रजोगुण में उत्पन्न हुआ हूं और आपसे अलग नियंता मानने के कारण मैं निरा मूर्ख हूं। हम सब भी वैसे ही हैं। ब्रह्मा जी तो देखिए, ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि के स्वामी है, वो माफी मांग लिए,
लेकिन हम माफ़ी नहीं मांगते हैं, हम अभी भी अलग स्वतंत्र बने रहना चाहते हैं। अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिसके कारण मैंने अपने को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ लिया है। किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बनाएं। आप मुझे कृपा करके अपनी सेवक बना कर किए। और फिर कह रहे मैं कौन हूं, मेरी क्या औकात क्या है। देखो कहते कहा मैं अपने हाथ के 7 बालिशों के बराबर एक छोटा सा प्राणी। भगवान कह रहे कहा, ब्रह्मा जी कह रहे मैं एक छोटा सा प्राणी हूं, और जो कि प्रकृति, शक्ति, अहंकार, आकाश, वायु, जल से बने हुए ब्रह्मांड से गिरा हूं। और कहा आपकी महिमा, आपके शरीर के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे कि खिड़की की जाली के छेदों से धूल के कण आते आते रहते हैं। देखते हो कभी सुबह सवेरे खिड़की से कोने से धूप आ रही होती है तो बहुत सारे कण दिखते हैं उसमें। तो यहां पर ब्रह्मा जी भगवान के महाविष्णु रूप का स्मरण कर रहे हैं कि भगवान करुणोदक्षाई विष्णु के रूप में जब लेटते हैं तो उनके रोम रोम से हजारों ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और उस एक ब्रह्मांड के एक छोटे से ब्रह्मा जी हैं। तो कह रही मेरी पोजीशन क्या है, देखो मेरी औकात क्या है कि आप इतने महान हो कि आपके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और मैं एक छोटा सा ब्रह्मा, और मैंने ये जुर्रत की कि आपके परीक्षा लेने की कोशिश की, आपको मोहित करने की कोशिश की। बहुत ही बड़ा पापी हूं। तो जो ब्रह्मा जी की स्टेटस है तो हमारा क्या स्टेटस होना चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल दिया ना आपको, प्रभा ने एग्जाम्पल दिया कि पूरे ब्रह्मांड में एक ग्रह पृथ्वी है, पृथ्वी पर अनेक देश हैं, अनेक देशों में भारत एक देश है, भारत में अनेक शहर हैं, लुधियाना, और लुधियाना में से हजारों घर हैं, हजारों घर में से कितने जीव जंतु, और उसमें से एक हम, और हम सोच रहे कि हम पूरे संसार के कंट्रोलर हैं। मुझसे बढ़कर कौन है, हमसे बढ़कर कौन, मेरे से कोई है ही नहीं बुद्धिमान व्यक्ति। हम सबको ये दिखाना चाहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हम सबको ये चेतावनी दे रहे हैं। असली भगवान ब्रह्मा जी को विमोहित किए हैं हमारे ज्ञान को देने के लिए। प्रभु कहते ना, जब सास को अपनी बहू को कुछ सुनाना होता है तो अपनी बेटी को सुनाती है। तो भगवान के बेटे हैं ब्रह्मा जी, उसके माध्यम से हमें सुनाने के, देखो तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मेरे से अलग रहकर आनंद लेने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन ये बात कौन बताएगा हमें, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यहां तक कि माता पिता, पड़ोसी, संबंधी नहीं। ये बात केवल स्ट्रांग साधु और गुरु बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा कृष्ण के संग क्या संबंध है, और तुम्हें उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है। केवल कृष्ण के भक्त बताते हैं। प्रभा लिखते हैं कि इस श्लोक की टीका करते हुए कि ब्रह्मा जी को अपनी असली स्थिति का अनुभव हुआ। वे इस ब्रह्मांड के परम गुरु हैं और सृष्टि करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको मापा जाए तो हमारे शरीर के 7 बालिशों से मापते हैं, हाथ के 7 तो हर व्यक्ति का साइज इतना होता है। प्रभु जी करें, हर व्यक्ति अपने हाथ के साइज 7 टाइम्स होता है। आगे चलते हैं। हे प्रभु अधोक्षज, क्या कोई माता, अब वो सोच रहे हैं, पता नहीं ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण तो मेरी प्रार्थना को ले ही नहीं रहे, सीरियसली मुंह मोड़कर खड़े हैं, ध्यान ही दे रहे हैं मेरी तरफ। तो भगवान को थोड़ा प्रेम से मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, हे प्रभु अधोक्षज, अधोक्षज मतलब जो हमारी इंद्रियों से परे हैं। क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध मानती है? क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसा किसी वस्तु का अस्तित्व है जिसे है या नहीं है की उपाधि की जाए? क्या कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी कि आपके शरीर में सब कुछ है, आपके शरीर से ही सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। भगवान गीता में भी कह रहे हैं पिता महस्यो जगतो धाता माता पितामह, भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 17। भगवान कह रहे मैं सबका पिता हूं, माता हूं। तो भगवान कह रहे कि आप सब, ब्रह्मा जी कह रहे कि आप हमारे माता हो। और कभी कभी माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तो 5-6 महीने के बाद जब उसके अंदर कॉन्शियसनेस आती है, चेतना आती है ना, तो थोड़ा हाथ पैर चलाना शुरू करता है और माता को महसूस होता है। तो वो कह रहे कि कभी माता अपने गर्भ के भीतर जो स्थित शिशु है जब वो लात मारता है तो माता उसको अपराध मानती है क्या? यहाँ तक कि जब बच्चा बाहर जाता है और तभी वो कहीं और लात मारता है, हाथ मारता है, तो कोई अपराध तो ना मानती, खुश होती है बल्कि। तो ब्रह्मा जी कह रहे मैं तो आपका बच्चा हूं। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये सारा संसार ही आपके पेट के अंदर है। तो जो भी हो रहा है उसके वो आपके, देखिए बड़ा लंबा चौड़ा ही बता रहे हैं प्रभा जी। हम आगे चलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कुछ श्लोक कवर करें। फिर कहते हैं कि सारे संसार की, चलो मैं मानूं ना मानूं, मुझे अपना तो पता ही पक्का,
अगले श्लोक कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं, तब आपके अंश नारायण जल में लेटते हैं, उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होता है। मतलब मेरा अवश्य वचन झूठे तो नहीं है ना? तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूं? मतलब मैं आपका बच्चा हूं ना? तो अगर मैं आपका बच्चा हूं, बेटा हूं, पुत्र हूं, तो पुत्र की गलती को क्षमा करना तो बनता है ना पिताजी का काम। तो आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए, वो ये चाहते हैं। यहां लिख रहे हैं ब्रह्मा जी अज कहलाते हैं क्योंकि वे किसी माता से न उत्पन्न होकर सीधे भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि नारायण ही ब्रह्मा की माता और पिता हैं। इन्हीं कारणों से ब्रह्मा जी अपने अपराधों के लिए विशेष क्षमा याचना कर रहे हैं कि आप तो मेरे माता और पिता के समान हो, आप तो मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिए। हे परम नियंता भगवान, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा और समस्त लोगों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? भगवान नारायण तो आपके अंश मात्र हैं, और वो नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वे सत्य हैं और आपकी माया से उत्पन्न नहीं है? और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ ब्रह्मा ने ये देखने के लिए भगवान कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए थी कि ग्वाल बाल के रूप में क्या कृष्ण सचमुच भगवान है, और ऐसे चोरी कर लिया था। अब जब ब्रह्मा ने देखा तो हार मान ली और भगवान को अपना स्वामी और सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का दृष्टा भगवान कृष्ण नारायण है। भगवान का नाम नारायण क्यों है? क्योंकि वो नीर मतलब जल पर नारायण लेटे रहते हैं। और एक कारण लिखते हैं ब्रह्मा जी कि नारायण का मतलब कि जो जीवों का पालन भी करते हैं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण के अवतार विष्णु ने नारायण के अंश की विस्तृत व्याख्या हुई है। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाले आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है, तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको खोज रहा था? स्तुति कर रहे हैं, मन में कह रहे हैं कि आप वही हो। हे प्रभु, आपने इसी अवतार में सिद्ध कर दिया है कि आप माया के नियंत्रक हो। यद्यपि आप ब्रह्मांड के भीतर हो, किंतु सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर है। आपने इस तथ्य को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर में दिखा दिया है। प्रभु तात्पर्य क्या लिखते हैं कि घर के अंदर तो मटका दिखाई देगा आपको, बट मटके के अंदर घर दिखना यह संभव नहीं है। लेकिन भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर है और सारा ब्रह्मांड भगवान के भीतर है। और ये बात भगवान यशोदा मैया को 2 बार दिखा चुके हैं। तो ब्रह्मा जी ये इस लीला को पहले देख चुके हैं बाल लीला में। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप क्या माया धवन हो, माया के नियंता हो, सब कुछ आपके अधीन है। कहते जिस तरह आप समेत ये सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया है, उसी तरह अब ये उसी रूप में यहां प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला कैसे हो सकता है? क्या आपने आज मुझे ये नहीं दिखाया कि आप स्वयं इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत्य शक्ति से प्रकट हुई है? आप पहले अकेले प्रकट हुए, फिर आप वृंदावन के बछड़ों और अपने मित्र ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए, फिर आपने चतुर्भुज विष्णु के रूप में आपको प्रकट किया, और फिर अब दोबारा से आप सुंदर श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो गए हो। सर्वम खलकदम ब्रह्म। तो भगवान अनेक रूपों को धारण कर रहे हैं। कह रहे हैं इसलिए आप अचिंत्य शक्ति से ये सब कुछ कर पा रहे हो। आपकी वास्तविक स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए इस जगत के अंश रूप में अपने आप को अचिंत्य शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित हो रहे हैं। भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु आप किस लिए आते हैं? श्रद्धा विहीन असुरों के गर्व को चूर करने के लिए। मैं भी कह रहे असुर हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम भी असुर ही हैं। असुर का मतलब ये नहीं लंबे दांत और बड़े बड़े बाल हैं जिसके। श्रद्धा विहीन और मिथ्या गर्व से भरे हुए। हमारे अंदर भी गर्व है, हम होंगे कामयाब, कि भगवान की कृपा के बिना हम संसार में आनंद ले सकते हैं, ये हमारा गर्व है। और श्रद्धा में है ही नहीं। हमें डॉक्टर में पूरा विश्वास है, पति पत्नी में विश्वास है, सरकार में विश्वास है, समाज में विश्वास है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान गीता में कह रहे हैं कौन त्या प्रति जान ही नाम भक्त्या प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम इस बात की घोषणा करो कि मैं रक्षा करूंगा, अवश्य रक्षते वाम। लेकिन हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। तभी तो हमें 2 घंटे एक साथ बैठकर भगवान का नाम लेने के लिए टाइम नहीं है। हमने कई बार चर्चा किया ना कि कोई व्यक्ति लगातार 2 घंटे नाम तभी नहीं ले जबकि आकाश गिरने वाला हो, when the sky is falling। वैसे आकाश गिरेगा तभी भगवान रक्षा करेंगे, ऐसी बात नहीं है।
पर अगर आकाश गिर रहा है ना तो आप समझ सकते हो कि चलो बचाना है तो इसलिए माला छोड़ दूं। नहीं तो एक बार एक स्थान पर जब तक हम 2 घंटे बैठ के जप नहीं करेंगे, इसका मतलब हमारा भगवान के नाम और भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, तो कहाँ श्रद्धा है हमारी? बड़े आदमी में श्रद्धा होने का मतलब जब सामने आया है तो उसको ध्यान देना, टाइम देना ना। तो कह रहे हैं हम श्रद्धाविहीन हैं और गर्व से भरे हुए, इसलिए हम क्या हैं? असुर हैं। तो हमारे गर्व को चूर करने के लिए और अपने भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप आते हैं। और कहाँ कहाँ आते हैं? देवताओं के रूप में आते हैं, ऋषि के रूप में आते हैं, पशु के रूप में आते हैं, जलचर के रूप में आते हैं। जैसे भगवान मीन के शरीर जलचर के रूप में आए, पशु के रूप में आए, कब आए? भगवान वराह के रूप में आए, मनुष्य के रूप में क्या आए? भगवान रामचंद्र के रूप में आए। वो कह रहे हैं वामन देव के रूप में, आप ऋषियों के रूप में आए, वामन देव के रूप में देवताओं के रूप में आए, और परशुराम के रूप में ऋषियों के बीच में आए। तो ये सब किस लिए आते हैं? 2 काम करने लिए, मिथ्या गर्व को, प्राइड को दूर करने के लिए। मैंने जैसे बताया था ब्रह्म विमोह लीला विशेष रूप से इस मिथ्या अहंकार को दूर करने के लिए है, और भक्तों पर दया दिखाने के लिए। ग्वाल बाल गोपियां नंद महाराज यशोदैया, उनके ऊपर दया कृपा आनंद प्रदान करने के लिए आप आते हैं। हे भगवान, हे परमात्मा, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती हैं, निरंतर चलती रहती है। लेकिन इनका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, कैसे, कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन असंख्य लीलाओं कर रहे हैं। असंख्य लीलाएं हैं भगवान की। इस रहस्य कोई नहीं समझ सकता कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस तरह काम कर रही है। तो भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि आप कहते हैं, शास्त्र कहता है कि भगवान के बारे में ज्ञान पढ़ेंगे, सुनेंगे तो हम भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन, और श्रवण कीर्तन से हम भगवान को जान सकते, समझ सकते हैं। बट यहाँ ब्रह्मा कह रहे हैं कि कोई आपकी आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझ सकता। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। एक तरफ कह रहे हैं कि आप जान सकते हो, एक तरफ कह नहीं जान सकते हैं, तो सही क्या है? तो शास्त्र कहता है कि श्रवण कीर्तन जब हम करते हैं, जब भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में सुनते हैं, दिव्य कथाओं के बारे में सुनते हैं, तो हमें यह जानने का प्रयास करना है कि हम अपनी सीमित बुद्धि से भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। ये जानना है हमें। सारी गीता, सारी भागवतम, सारी चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि अपनी सीमित बुद्धि से, अपने मनोतर्क से, कुंठित इंद्रियों से हम परम भगवान को नहीं जा सकते। तो फिर क्या करें? जानने से तो छोड़ दें? नहीं, फिर हम उनके शरणागत हों, श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाए। जब कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो समझ तो आता नहीं, तो लेट जाते हैं, चलो डॉक्टर साहब जो मर्जी करो, ऑपरेशन करो, पेट काटो, पीटो, जो मर्जी करो, पुलिस के आगे हैंड्स अप, सरेंडर। जो समझ में नहीं आ रहा उसके आगे शरणागत। तो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक शक्ति को समझना असंभव है, कैसे कार्य कर रही है। अरे भगवान की भौतिक शक्ति कैसे कार्य कर रही है ये समझना मुश्किल है, आध्यात्मिक शक्ति का खाक समझ में आएगी। गाय घास खाती है और दूध देती है, कौन समझ सकता है? कोई साइंटिस्ट है जो बताएगा कैसे हो रहा है ये? एक ही पृथ्वी है, उसके अंदर से नीम भी निकल रहा है, आम भी निकल रहा है, कोई समझा सकता है क्यों हो रहा है ये? पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे पशु पक्षी हैं, जल के नीचे इतने सारे जीव हैं, कौन उनको मेंटेन कर रहा है, कौन समझ सकता है? इस भौतिक शक्ति को भगवान कैसे चला रहे हैं, जो कि भगवान का सिर्फ 1/4 है, और वो भी एक ब्रह्मांड नहीं, सारे ब्रह्मांडों को मिलाकर 1/4 है। एक ब्रह्मांड में कैसे काम हो रहा है? अरे देखिए ना, आंखों की पलक कैसे चल रही है, सांस कैसे अंदर जाकर बाहर आ रही है, हम जो खा रहे हैं, कितना खून किसको चाहिए, कितनी हवा कहाँ जानी है, सारा भगवान ने सिस्टम फिट करके रखा है। थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, थोड़ी सी पृथ्वी हिलती है, थोड़ा भूचाल आता है, थोड़ा तूफान आता है, थोड़ा सुनामी आता है, सब खत्म हो जाता है। इतना सिस्टम से चल रहा है, ये समझना मुश्किल है। तो भगवान की जो असंख्य लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं, जो कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के संग कर रहे हैं, उसको समझना, जो समझने का प्रयास कर रहा है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और ब्रह्मा जी समझने की कोशिश कर रहे थे, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे भगवान अभी इधर खा रहे थे, उधर भी ग्वाल बाल, इधर भी ग्वाल बाल, झूठा खा रहे हैं, क्या हो रहा है? कंफ्यूज्ड। योगेश्वर है प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का नाम। कहते अतः ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि स्वप्न के तुल्य है, प्रकृति से असत है फिर भी असली लगता है, और इस तरह ये मनुष्य की चेतना को ढक लेता है और बारंबार दुख का कारण बनता है। हमारे दुख का एक ही कारण है कि हम असत्य रे सत्य करिमानी,
जो शरीर है उसको अपने आप को मान लिया। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एक बात लिखते हैं तात्पर्य में, असली में हम सनातन हैं, तो सनातन होने के कारण ये जो संसार है वो एक तरह से भ्रम है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। बट दूसरी तरफ ये भ्रम नहीं है, क्योंकि वास्तविक है ये, क्योंकि भगवान से निकला है। तो भगवान से निकलने के कारण ये भौतिक संसार मिथ्या नहीं है, ये सत्य है। लेकिन फिर भी असत्य क्यों है? क्योंकि असत्य का मतलब सनातन नहीं है आर्टिफिशियल नहीं है रियल, बट टेम्परेरी है। लेकिन क्या करता है ये? जीवों की चेतना को ढक लेता है और दुख देता है। ये ब्रह्मांड सत्य इसलिए लगता है क्योंकि आपसे उद्भूत माया की शक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है। ये सारे ब्रह्मा जी को तो पूरा ज्ञान है, तो बड़े ज्ञान से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे आप ही परमात्मा आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, अशाश्वत हैं, शाश्वत हैं, अच्युत हैं, पूर्ण हैं। वही श्लोक जो ब्रह्म संहिता में बोले ना, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, सारा ब्रह्मा जी ने बोल दिया। फिर क्या बोलते हैं? ये सब जो आपके बारे में बोला ना मैंने, इसको शास्त्रों से नहीं समझा जाएगा। वेदेषु दुर्लभम, ये सब जो मैंने बता दिया आपके गुण, अद्वैत हो, अच्युत हो। अद्वैत मतलब आपके समान कोई नहीं है, अच्युत मतलब अपने वचन से कभी गिरते नहीं हो, अनादि मतलब जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, अनंत रूप आपके हैं, आद्यम पुराण पुरुषम सब कुछ आपसे निकला है, और सबसे पुराने होते भी नव यौवन हम हो आप। ये सब मैं वेदों का ज्ञाता जरूर हूं, लेकिन वेदे दुर्लभम। फिर कैसे होगा भैया? अदुर्लभम आत्मभक्तो। हम सब लोग ब्रह्मा जी की परंपरा में हैं, तो ब्रह्मा जी की जितनी भी स्तुतियां हैं, खासकर से ब्रह्म संहिता और ये 10वां अध्याय, सॉरी 14वां अध्याय, 10वें स्कंद 14वां अध्याय, ये तो आना ही चाहिए। ऐसे तो ब्रह्मा जी की बहुत जगह बहुत स्तुतियां हैं, लेकिन ये सब आना चाहिए। आना मतलब इन श्लोकों का जो अभिप्राय है वो हमें समझना चाहिए। लास्ट श्लोक पढ़ रहे हैं, फिर हम बाकी कल कवर कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा और हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। तो यह सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप अजय हो, अजीत हो, अज्ञेय हो, आपको कोई नहीं जान सकता, आपको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी कौन कर सकता है? जिसने आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त की है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु क्या है? इस तरह आपको आदि पुरुष स्वरूप समझकर वो भव सागर को पार कर सकता है। तो भव सागर को पार करने के लिए गुरु क्या है? एक कैप्टन की तरह है। प्रॉपर लिखते हैं जैसे समुद्र है, तो उसमें जो नाव है वो क्या है? नाम, हरिनाम संकीर्तन भक्ति रूपी नाव है, और उस नाव की कैप्टन कौन है? गुरु। और जो शास्त्रों ज्ञान है वो कैसा है? फेवरेबल विंड्स, जिस डायरेक्शन में आपने जाना, अगर उसी डायरेक्शन में हवा चल रही हो तो नाव आसानी से चलती है। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं और साथ साथ में शास्त्रों का नियम का पालन कर रहे हैं तो भक्ति आसानी चलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? अगर कोई गाइड नहीं, कोई कैप्टन नहीं है, तो नाव चलेगी नहीं, डायरेक्शन पहुंचेगी नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मा जी की जिसने आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान को प्राप्त किया है, वही व्यक्ति आपके अचिंत स्वरूप को समझने का प्रयास कर सकता है और भव सागर को पार कर सकता है। तो 25-24 श्लोक हुए हैं अभी। ऐसे इस अध्याय में 60 श्लोक हैं, बट हम मेन प्रार्थनाओं को कर लेंगे और फिर आगे की लीला चर्चा करेंगे। बट मेन बात क्या है? ये ब्रह्मा जी की जो स्तुतियां हैं, खासकर से जो अपने पहले 3-4 श्लोक लिए, हाँ, ये श्लोक संख्या 8 था तथ्यानुकंप वाला, उस श्लोक संख्या 4 था, है ना, श्लोक संख्या 3 श्लोक था, जो श्लोक संख्या 3, श्लोक संख्या 8, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इन श्लोकों पे तो कोई एक महीने भी चर्चा करे तो कम है। तो हम केवल यहाँ खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं कि हम सिर्फ चैप्टर पूरा करना है या भगवान का सारी लाइन समझनी है। मेन बात क्या है समझे? ये 2 अनर्थों को दूर करने के लिए हमें ब्रह्मा जी सीखना चाहिए। जब ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जो कि इतने महान है, ज्ञानी हैं, उनके अंदर जो अहंकार आया, 2 बार अहंकार की लीला पड़ी उन्हें। एक बार जब वो गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, और दूसरा अभी अहंकार और जो अभिमान है उसके द्वारा भगवान हमारे अभिमान को तोड़ देते हैं। चकनाचूर कर दिया ब्रह्मा जी के अभिमान को। लेकिन कब किया? जब ब्रह्मा जी अपने आप को सरेंडर किए
और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि मानसिक तल से, अपनी कुंठित इंद्रियों से, सीमित इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते। हमने दोबारा चर्चा कर रहे हैं, इस संसार को नहीं समझ सकते तो भगवान को कहाँ समझेंगे? तो इसका सोल्यूशन क्या है? छोड़ना नहीं है। यशोदा ने छोड़ा नहीं, प्रयास किया। लेकिन कैसे प्रयास किया? भगवान के शरणागत होकर प्रयास करना है। गुरु साधु के शरणागत होकर जब हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, देखिए दोनों श्लोक में आया था, वहां तनु वांग मनो भी और यहाँ हृदय वाग वपु भी। वही हृदय मन, वाग मतलब वाणी और वपु मतलब शरीर, तीनों को लगाना है और हर स्थिति में भगवान की भक्ति करते रहना है, छोड़ना नहीं है। एक लास्ट स्टोरी सुनाता हूँ, तो खत्म करता हूँ। प्रभा स्टोरी सुनाते थे। एक व्यक्ति था, बेचारा अंधा था वो, तो उसने अपने ससुराल जाना था। अभी ससुराल में कैसे जाएगा, देख तो सकता नहीं है वो। तो उसके दोस्त ने बताया क्या करो, तुम्हारे गाँव से ना एक गाय आती है रोज ससुराल से, तो गाय को ना अपने घर का रास्ता पता होता है। जब शाम को गाय जाएगी ना वापस कल, तो उसकी पूंछ पकड़ लेना और तुम अपने घर पहुंच जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, गलती से भी पूंछ छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर पूंछ छोड़ दी तो कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अगले दिन जब गाय वापस आने लगी तो बताया उसने कि ये तुम्हारे गाँव की पूंछ है, गाय है, तुम्हारे गाँव वाले की गाय है। पकड़ ली उसकी पूंछ, और जैसे ही पूंछ पकड़ी बेचारी गाय तो घबरा गई और दौड़ने लगी, और दौड़ने से ये व्यक्ति गिर गया। इसका हाथ छूटने लगा रस्सी से, पूंछ से, लेकिन याद आया कि नहीं, छोड़ना नहीं है, और घसीटता गया। उसके शरीर पे सारे जख्म हो गए, घाव लग गए, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। और जब वहां पहुंचा तो गाँव वालों ने सोचा कि ये तो चोर है, मारना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जब उसके ससुर आए तो बोले नहीं ये तो मेरा बजामा है, उसको छोड़ो, और फिर उसको प्राप्त किया। कहने का मतलब भक्ति का मार्ग आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि भगवान परीक्षा लेंगे, बढ़िया से परीक्षा लेंगे, क्योंकि भगवान शुद्ध सत्वगुण में है। जब तक आप 100% शुद्ध सत्वगुण में नहीं हो, तब तक कृष्ण आपको स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 24 घंटे में अगर 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड 23 आवर 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, और 1 सेकेंड आपके अंदर में संसार को भोगने की इच्छा है, भगवान कहते हैं बेटर यू बी हेयर, आप यहीं रहो, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। डेट इज़ वाई ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो भगवान से प्रार्थना करें कि ये श्लोक को हम धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, सब कष्टों को भगवान की योजना को देखते हुए सहन करें और साथ में भक्ति करें, तो निश्चित रूप से हमारे को भगवान की कृपा मिलेगी। तो कल हम इन शिक्षाओं को संपन्न करेंगे और साथ में दूसरी लीला को भी पढ़ेंगे, क्योंकि मुख्य शिक्षा ने कवर कर ली है, बट फिर भी कुछ लोग बचे हुए हैं, उसको कल कवर करेंगे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो धेनुकासुर का वध है, बड़ी सुंदर स्टोरी है, वो भी उसको भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।